जिसे औरत कहते हैं। वाव से वजूद इंसान की बुनियाद औरत। ए औरत, तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि एक छोटी बच्ची इस माशरे में अपना मकाम लोगों को याद दिलवाने की कोशिश कर रही है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि औरतों के साथ वो भी इंसाफ नहीं हो रहा जो होना चाहिए। इसको लेकर जहन में कुछ सवालात आते हैं जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक खूब तफसील से इस बात पर रोशनी डालते हैं, जिससे न सिर्फ मुसलमान मर्द और खवातीन बल्कि गैर मुस्लिमों के शुबहात भी दूर हो जाएंगे। सिर्फ यही सोच औरतों के हकूक के मुतालिक क्या है, उस पर बात करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हवाला दिया है कि इसके मुताबिक औरत के हकूक वो होते हैं जो कि मुआशरे में हर काम में उनको मर्दों के बराबर खड़ा कर दिया जाए। लेकिन ये नजरिया इस्लाम के मुताबिक सही है या नहीं, इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक बात करेंगे। According to the Oxford Dictionary, are those rights that promote a position of social and legal equality of women with men. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मगरबी ख़यालात से मुखालफत करते हुए कहा कि मैं मगरब के इस नज़रिए से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता कि जो कुछ साइंसदानों और गैर तजर्बाकार लोगों की बुनियाद पर पेश किया गया है वो सही है, लेकिन मैं औरतों के हकूक के मुताबिक जो नजरिया पेश करूंगा वो तजर्बे की बुनियाद पर होगा और हकीकत पर मबनी होगा। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने मगरबी मीडिया पर तंज करते हुए कहा कि अगर आप मीडिया को देख लें, वो इस्लाम में औरतों के हकूक को जिस तरह पेश करते हैं और अगर उस पर यकीन कर लिया जाए तो फिर जाहिर सी बात है कि सबको ऐसा ही लगेगा कि इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है और औरतों के हकूक का ख्याल नहीं रखता। लेकिन मीडिया ऐसा दिखाना चाहता है, इसलिए हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन हकीकत क्या है, डॉक्टर जाकिर नाइक अभी आगाह करेंगे। If we agree with how the Western media portrays the women's rights in Islam, we have no option but to agree that the women's rights in Islam, they are subjugated and they are not protected. मगरबी ममालिक जो कि औरतों के हकूक के बारे में दावेदार हैं, वो असल में औरतों को बेइज्जत करने में लगे हुए हैं। उनके मुआशरे में औरतों को एक खिलौना समझा जाता है। वो उनको कपड़े भी ऐसे पहनाते हैं कि उनकी इज्जत चली जाती है। अपने टाइम पास का हिस्सा समझते हैं। मीडिया पर दुनिया के सामने उनके जिस्म की नुमाइश होती है। वो औरतों को बरहना करके समझते हैं कि हमने उनको हक दे दिया है। लेकिन एक आम सी बात है कि जिस चीज की नुमाइश की जाए उसको हकूक मिलना कैसे कह सकते हैं। ऐसी नाज़ीबा हरकत को मीडिया ने आज़ादी का नाम दिया है, जो कि बदकिस्मती से आज कुछ मुसलमान लोग भी ऐसा ही समझते हैं कि शायद औरतों की नुमाइश में ही औरतों की आज़ादी है। The Western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body. The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि 1400 साल पहले औरतों को क्या हकूक मिले, इसको समझाने के लिए तारीख की कुछ सफ़ात पर नजर डालनी चाहिए। ये दौरे जहालत में अगर कोई मर्द जुर्म करता था तो सजा उसकी बीवी को मिलती थी। इस तरह लोग ये हक भी रखते थे कि वो अपनी बीवी को कत्ल भी कर सकते हैं। औरतों को सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हैरत की बात ये कि मिस्र में औरतों को शैतान की निशानी समझा जाता था और सबसे अहम अरब में जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था तो जब कोई लड़की पैदा होती थी तो उसे जिंदा दफना दिया जाता था। In the Yawm al-Jahiliyyah, Islam gave women the due right. When we read the Arab civilization before the Quran was revealed, very often when a female child was born, she was buried alive. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब कुरान नाजिल हुआ तो औरतों को नए हकूक हासिल हुए। और आप तसव्वुर कर लें कि औरतों के मामले में अरब से ज्यादा जाहिल लोग कोई नहीं थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उन पर शऊर आया, औरतों को असल हकूक दिए गए। लेकिन चूंकि ज्यादातर मुसलमान माशरे में ये समझा जाता है कि औरत को सही हकूक अब भी नहीं मिले, तो इसकी वजह यही है कि वो इस्लाम से दूर हैं। उनको पता ही कुछ नहीं है कि इस्लाम ने औरतों को क्या हकूक दिए हैं और कैसे देने चाहिए। वो बस किसी भी मुसलमान माशरे को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद औरतों के यही हकूक हैं। Some Muslim societies, they're close to Islam, while the others, they are far away from Islam. If anyone wants to judge the women's rights in Islam, he should not judge according to what Muslims do or what the Muslim society does. The women's rights in Islam should be based on the authentic sources of Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर में ये भी बताया कि जब इस्लाम में औरतों के हकूक को जानना है तो सिर्फ कुरान और सिर्फ सही हदीस में देखें।
ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ بعض علماء کا عورتوں کے متعلق الگ نظریہ ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر اس پر فیصلہ لے لیتے ہیں، جبکہ باقی تمام آیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور خدا کا پیغام صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ سمجھنا ہو تو پورا پیغام دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم دیا ہے، اور یقیناً سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ That there are Muslim scholars, they have difference of opinion in many aspects of the woman. The main reason is that these scholars, they quote one particular verse of the Quran and neglect all the other verses of the Quran. ناظرین، جس طرح اس چھوٹی بچی نے معاشرے سے گلہ کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق معاشرے کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے، اسی طرح تمام مسلمان مرد ہوں یا خواتین سب کو اسلام پڑھنا چاہیے کہ عورتوں کا کیا مقام ہے۔ اس معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض عورتیں بے حیائی کو آزادی سمجھنے لگی ہیں، لیکن یہ ذرا بھی نہیں سوچتی کہ جو چیز صرف استعمال ہونے اور نمائش کے لیے سمجھا جائے تو کیا داغ لگنے پر کوئی ان کی حیثیت رہتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل دین اسپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔